हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋचा पटेल है और ये मेरा थर्ड वीडियो है। इस पे आप थंबनेल पे आप लोगों ने देख लिया होगा। आज के टॉपिक पे हम लेके आए हैं कि 2026 की जो एमपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे और प्लस और भी जो डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन के जरिए और टेलीग्राम के जरिए लोगों ने मुझसे पूछे हैं, मैं आज उनका भी आंसर देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि पहला डाउट तो सब लोगों में यही है कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखिए, अभी वैकेंसी का कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कब आएगी ये प्रॉपर नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिसंबर के पहले तक आपका एग्जाम होना है, ये तो बहुत ज्यादा संभावना है इस चीज की। इसकी संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि महाकुंभ के चलते जो हमारे उज्जैन में होने वाला है, तो उनको पुलिस फोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। पुलिस फोर्स की भर्ती वो जल्दी जल्दी ही करवाएंगे, चाहे वो कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे वो एसआई की भर्ती हो। हमारा एग्जाम भी बहुत जल्दी जल्दी हुआ है, हमारा रिजल्ट भी बहुत जल्दी आया है और फिजिकल के लिए तो हमें सिर्फ 18 ही दिन मिले थे। तो बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें हो रही हैं। तो आप ये मान के चलिए कि पढ़ाई के लिए अभी आपके पास मोटा मोटा दो ढाई महीने हैं, बस इतना ही। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आपको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलने वाला, इतना तो आप जान लीजिए। क्योंकि जैसे हमारे टाइम में हुआ है वैसे ही सेम होगा, बहुत जल्दी जल्दी भर्ती होगी और बहुत जल्दी जल्दी चीजें होंगी। इसके लिए भी आप तैयार रहिए, बेस्ट वर्स्ट दोनों कंडीशन के लिए तैयार रहिए। और ये मान के चलिए कि आपके पास 2 से ढाई महीने का ही समय है अपनी तैयारी के लिए। और अगर उससे ज्यादा हमें समय बाद में मिलता है तो और अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी, लेकिन अभी आप 2 से ढाई महीने का ही समय मान के चलिए। इतने में आपकी वैकेंसी आ भी जाएगी और आपका एग्जाम भी हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए वैकेंसी की ये बात होगी, क्योंकि वैकेंसी का भी एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि कब तक आ सकती है। ये पता है कि बहुत जल्द आनी है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कि सिलेबस। एक टॉपिक ये है कि सिलेबस बदलेगा या नहीं। तो मैं आप लोग को पहले भी पिछले वीडियो में भी यही बात बोल चुकी हूँ कि आपसे ये मैटर नहीं करता कि सिलेबस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अगर सिलेबस बदलता है तो जो उसमें देखिए, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई हुई है पिछले वीडियो में कि जो मेन सब्जेक्ट हैं जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया और मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, इसके साथ भी और भी चीजें मान लीजिए हिंदी इंग्लिश हो गई। हिंदी इंग्लिश का तो इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो मुख्य मुख्य सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 5 6 सब्जेक्ट हैं, आप उसको अभी कंप्लीट कर लीजिए ना। क्योंकि जब तक अभी कोई नई न्यूज नहीं आती है तब तक आप अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे। बेस्ट स्ट्रेटजी फॉलो करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप समय का सही सदुपयोग करिए। अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप इन सब्जेक्ट्स को इतना मजबूत कर लीजिए कि जो ये देखिए, ये वाले सब्जेक्ट कभी नहीं बदलने वाले हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट रहेंगे ही रहेंगे चाहे जो भी सिलेबस देगा। ये सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट कहलाते हैं और ये रहने ही रहने हैं। वो हो सकता है कि फिर एमपी स्पेशल ऐड करने की जैसे कि पूरी संभावना है, तो वो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पहले इतने को तो कंप्लीट कर लीजिए। इतना तो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सिलेबस बदलेगा नहीं इसकी चिंता ना करते हुए पहले आप अपने इन मेन सब्जेक्ट्स को, जितना मैंने बताया है उसको आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए। आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, यकीन मानिए। और जब आपका नया सिलेबस अगर आता है तो उसमें जो भी चीजें ऐड रहेंगी आपको पढ़ने का भी समय मिल जाएगा आगे। ठीक है, ये तो सिलेबस बदलेगा नहीं इसकी बात हो गई। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं कि 2026 के लिए कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, अब मैं इस पे बात करती हूँ। देखिए, 2026 के लिए मैंने आपको जैसे कि बताया कि वैकेंसी तो बहुत जल्द आने वाली है। तो अगर कोई ये चाहेगा कि एकदम जीरो से स्टार्ट कर दें, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा उसने, तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि इतना संभव है इतना जल्दी। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना नहीं होता है, चीजों को आपको रिवीजन करना होता है, आपको प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं पीवाईक्यू के। तो वो तो नहीं हो पाएगा। फिर भी अगर आप करना चाहो तो आप प्रयास कर सकते हो, बिल्कुल प्रयास करना ही चाहिए, किसी भी चीज से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर बहुत ज्यादा फ्रेशर है तो आपको फिर डिटेल में चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि बिना डिटेल के नहीं हो पाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये हो गई कि अगर आप पहले तो अपना एनालिसिस कीजिए। ठीक है, कि आप किस लेवल पर हैं। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि हर बच्चे का जो लेवल स्तर है वो अलग अलग है। कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई उसके पहले से भी तैयारी कर रहा है। तो सब बच्चे का स्तर अलग अलग है। तो आप अपने स्तर के अकॉर्डिंग, आपको ये पता होगा कि मेरा सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट है, मेरी कितने विषय कंप्लीट हैं, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए तो आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। दूसरा,
बहुत ज़्यादा बैच के चक्कर में मत पड़िए कि ये वाला बैच ले लूँगा, वो वाला बैच ले लूँगा तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप सहारे मत ढूँढिए अभी से। आप सहारे नहीं ढूँढेंगे, आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जब चीज़ें जैसे मान लीजिए आपने किताब उठा के पढ़ी, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि किताब उठा के पढ़ने में तकलीफ होती है। मतलब इंसान को अच्छा नहीं लगता है कि अरे यार कोई बढ़िया डिस्क्राइब करके दे रहा है तो वीडियो से ही पढ़ लेते हैं, लेकिन वीडियो सब चीज़ आपको नहीं बता सकती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप किताब से पढ़ते हैं, तो आप ज़्यादा जल्दी पढ़ पाते हैं, ज़्यादा टाइम रिवीजन कर पाते हैं। तो सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये मैं आपको बोल रही हूँ, किताब ज़रूर पढ़िए, तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, और मैक्सिमम टाइम रिवीजन कीजिए, ठीक है? और ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सब्जेक्ट्स में क्या-क्या, कैसे-कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो इस चीज़ पे बात कर लेते हैं। 2026 के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसा तो नहीं होगा कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा होगा, थोड़ी बहुत चीज़ें आप बिल्कुल पढ़े ही होंगे, तो अब उसको एनहांस कैसे करना है, मैं इस चीज़ पे बात कर रही हूँ, ठीक है? पॉलिटी के लिए सबसे पहले बोलते हैं। तो पॉलिटी के लिए मैंने पिछली वीडियो में कमेंट सेक्शन में एक पिन किया था लिंक, इमरान सर की वीडियो का, आप उसको देख लीजिए, उसके पीडीएफ को 5 बार पढ़िए। और घटना चक्र का जो है, आपको लगेगी कि वो मोटी है, घटना चक्र जो मैंने बताई है पॉलिटी की, पॉलिटी की भी मोटी लगेगी, हिस्ट्री की भी, हर विषय की मोटी लगेगी, लेकिन उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप उसको उसमें एक एक क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, तो आप उसको, अगर आप उसको स्किप करना चाहते हो तो फिर एक घटना चक्र आती है जिसमें सारी सब्जेक्ट का रहता है, मतलब काफी मोटी बुक आती है वो, तो आप वो ले सकते हो। वरना अगर आप घटना चक्र लगाओगे, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप उस वीडियो को देख के और घटना चक्र को लगा लिए, आपका पॉलिटी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। मतलब क्वालिटी आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वालिटी में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, आप उसी चीज को दोबारा लगा भी ले रहे हो। और इमरान सर का वो जो वीडियो है 12 घंटे का है या फिर 11 घंटे का, ऐसे कुछ है, तो उसको आप देख लोगे तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है? आप पॉलिटी के लिए ये कर लीजिए। फिर बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए, अगर आप खान सर की हिस्ट्री की वो नोट्स नहीं पढ़ सकते हैं, अगर देखिए वो तो बेस्ट है, अगर आप उसको कर लें तो वो तो बेस्ट है, और अगर आप उसको नहीं कर सकते हैं तो फिर आप लूसेंट से पढ़ लीजिए। लूसेंट से पढ़ के उसको लगा लीजिए, जो घटना चक्र मैंने बताई है आपको। आप ये मत सोचिए कि वो बहुत मोटी बुक है, उसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब एक एक चैप्टर में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो आपको दिख बस रही है मोटी, आप लगा लोगे उसको इजिली। तो ये देखिए, अगर आप खान सर की नोट्स नहीं ले सकते हैं या आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो आप लूसेंट से भी कर सकते हैं हिस्ट्री को, और उसको लगाना जरूर है, मतलब आपको घटना चक्र लगाना जरूर है, ठीक है? ये हो गई हिस्ट्री की बात। अब आते हैं रीजनिंग की बात, ठीक है? रीजनिंग में आपको क्या करना है कि मैं कमेंट सेक्शन में एक जो प्लेलिस्ट है, भरत सर की प्लेलिस्ट है, आप उसको एक बार जाके देख लीजिएगा, यूपीएसआई के लिए उन्होंने बनाई थी, आप उतनी रीजनिंग कंप्लीट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देती हूँ रीजनिंग की। वो बहुत अच्छा सर पढ़ाए हैं और मैंने उसी सीरीज को सिर्फ फॉलो किया है, और मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, मेरे 72 मार्क्स आए हैं प्रीलिम्स में, तो वो चीज तो है ही। और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखिए, सिर्फ पढ़ना बस इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सतर्क होके पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़े जा रहे हैं, इससे बस नहीं होना है, आपको इस चीज को भी ऐड करनी है, आपको इंटेलिजेंट बनना है। आपको इंटेलिजेंट ऐसे बनना है कि आपको चीजें एलिमिनेट करनी भी आनी चाहिए, एलिमिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन किसी से नहीं बनते हैं, इतना आप जान लीजिए। और किसी भी क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है कि मेरे से बनेगा नहीं, मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप किताब खुद से पढ़िए, खुद से पढ़ेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तब आप खुद से जिम्मेदारी लेंगे और खुद से करने का प्रयास करेंगे, वो आपको पेपर में भी काम आएगा। तो रीजनिंग की मैं पिन कर दूंगी, आप वो सीरीज उठा के देख लीजिए। और अगर आपको उनका नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आपको किसी भी टीचर से समझ में आ रही है रीजनिंग, तो टॉपिक बस उठा लीजिए कि हाँ ये इतने टॉपिक हैं और ये सारे टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं, ठीक है? मैथ का देखिए, मैथ का क्या है सिस्टम कि मैथ में ना कुछ चीजें बेसिक होती हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, और भी चीजें हैं जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, जो ये बेसिक बेसिक वाली चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए अभी, क्योंकि देखिए सिलेबस तो अभी हमें अच्छे से पता नहीं है कि यही वाला रहेगा कि बदल जाएगा। तो मैथ की जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, बेसिक बेसिक चैप्टर हैं, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, और आप किसी भी टीचर से जिनसे आपको समझ में आता है आप उनसे कंप्लीट कर लीजिए।
तो मेरी राय यही है कि जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट कर लीजिए आप, ठीक है। और साइंस के लिए तो मैंने आपको बताई थी कि ल्यूसेंट बेस्ट है, और ल्यूसेंट आप पढ़ लीजिए साइंस के लिए, इतनी ही आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए मैं बता देती हूँ, पिछली वीडियो में मैं नहीं बता पाई थी। देखिए, मैं तो मैगजीन फॉलो करती थी क्योंकि मैं उसकी तैयारी करती थी, विजन की मैं मैगजीन फॉलो करती थी, लेकिन आपको विजन की करने की जरूरत नहीं है। आप गौरव कुमार गौरव सर करके एक चैनल है, आई थिंक कुमार गौरव सर का, वो वीडियोस बनाते हैं करंट अफेयर के लिए, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बढ़िया, मतलब मैंने देखा है उनके वीडियोस को, बढ़िया बनाते हैं, बढ़िया करंट अफेयर लेके आते हैं। तो इस चीज को आप जरूर फॉलो कीजिए। और दूसरी बात, मैं आपको शुरू से एक चीज बोल रही हूँ कि रिवीजन करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप करके देखिएगा 2 महीने, आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा ना, मैं गारंटी दे रही हूँ। रिवीजन करने में इंसान को तकलीफ होती है, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी होता है, आपको बहुत ज्यादा चीजें याद रहती हैं। आपको लिखना है अपने पेपर पे, जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट, पहले तो मैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लंबा वीडियो जाएगा। मैं आपको और एक स्ट्रेटेजी से रिलेटेड ही आज बात कर लेते हैं। आपको जैसे कि 2 ढाई महीने का मैंने बताया कि समय है आपके पास, ठीक है। तो 2 ढाई महीने में आपको बांटना है अपने सब्जेक्ट को। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जो होती है, कोई भी किताब होती है, वो एक सागर है। अगर आप एक ही, जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है, आप उसी उसी को पढ़ रहे हो, तो नहीं होने वाला ना, क्योंकि आपके पेपर में सभी सब्जेक्ट्स का बराबर रोल रहता है। मतलब हर सब्जेक्ट आपको जरूरी होती है, तो आपको तय करना है लिमिट कि मुझे कितना पढ़ना है। मतलब मुझे मेन मेन सब्जेक्ट को मुझे कंप्लीट करना है, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट पे जाऊंगा। और जब मेरा सारा कंप्लीट हो जाएगा एक बार, तब मैं दोबारा जब वापस आऊंगा, तब मैं एक्स्ट्रा चीज पढ़ूंगा। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मतलब 2 ढाई महीने जो भी हैं आपके पास, तो उसमें आपको 15-15 दिन का टारगेट बना लेना है कि हाँ, मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है। और साथ में देखिए, 10 से 12 घंटे तो आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको इस बार एसआई क्रैक करना है तो, क्योंकि 1 घंटे आपको मिनिमम प्रैक्टिस सेट में देने पड़ेंगे, और 1 घंटे आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जो भी आपका बाकी टाइम बच रहा है, उस पे आप सब्जेक्ट को बांटेंगे कि मेरे को 15 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट अच्छे से करनी है, 15 दिन में पॉलिटी अच्छे से कंप्लीट करनी है, 15 दिन में साइंस करनी है, मैथ, रीजनिंग सब कुछ करनी है। जब आप इतना कर लोगे, तब भी आपके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर ये जो छोटी मोटी चीजें बच जाएंगी, जैसे कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, कंप्यूटर हो गई, इनके ना मैराथन होते हैं। जैसे कि मैंने कंप्यूटर में ना एक आध मैराथन 10-10 घंटे के देख लिए, तो इतने से ही मेरा हो गया था। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इंग्लिश के लिए तो कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मैं एसआई के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही थी, तो मैंने इंग्लिश के लिए नहीं पढ़ा था। जो मेरा पहले का नॉलेज था, जो भी, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लगाया था ऑप्शन एलिमिनेट करके। तो इंग्लिश के लिए मुझे नहीं पता, आपको जो भी प्लेटफॉर्म अच्छा लगता हो आप उससे पढ़ लीजिएगा। और ऐसे ही हिंदी के लिए भी मैंने बस थोड़ी सी यूट्यूब वीडियो जो छोटी छोटी रहती हैं उनको देख लिया था। और हिंदी इंग्लिश का तो मेरा यही रहा था, कंप्यूटर की मैंने मैराथन देख ली थी। तो आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो अभी आपके पास गोल्डन डेज है, उस पे आप अपने मुख्य मुख्य विषय को कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज से रिलेटेड, या फिर आपको कुछ और भी चीजें पूछनी है, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।